हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। तो एक और नई वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। और आज आपने पता है कि अपना 9 से 3 तक का नाइट मैच चैलेंज है। तो 9 से 3 बजे तक का चैलेंज है। बाकी जो अभी 2-3 पीरियड हैं, 2-3 घंटे की स्टडी है वो भी करनी है। तो मैं हरियाणा जीके की क्लास देख लूँ और CDP की देख लूँ और भाई मैथ की देखूंगी, क्योंकि मैथ मैंने थोड़ा पता है क्या बोरिंग लग गया है। पता नहीं क्या रीजन है। मैथ थोड़ी ही पढ़ते होनी चाहिए, कसा हुआ है। बाकी देखो काम तो करना पड़ेगा, उसका भी सॉल्व तो करके देखने पड़ेंगे। बोरिंग वारिंग कुछ नहीं होता जिंदगी में। और अगर चीजें बोरिंग, अगर स्टडी बोरिंग लगने लगी ना तो फिर तो भाई और ये कामयाब। तो वैसे थोड़ा हाँ मतलब कस पड़ा निकाल दे होनी, क्योंकि उसमें सम वगैरह निकालने पड़े ना, इस करके ना। बाकी रीजनिंग इंटरेस्टिंग है भाई। रीजनिंग तो मतलब नू ला लो जमा पूरी इंटरेस्टिंग है। हरियाणा जीके CDP ये तो आज सब्जेक्ट, ये तो अपने अपना पता राउंडर सब्जेक्ट है, ये तो सबका अच्छे लगे करे हैं। थोड़ा मैथ है थोड़ा हाँ ज्यादा वो लग करे। तो आज जीके की देख कर, हरियाणा जीके की क्लास देख कर ना, और फिर मैं मैथ का पीरियड लूंगी। बाकी फिर और बाकी बात में देखेंगे, CDP की देखेंगे, फिर SS का करूंगी। और आज अपन जो 10 दिन का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, हर सब्जेक्ट का जितने सब्जेक्ट रखे हैं ना वो। और आज तय अनुमान का चलो जो पेडागोजी की क्लासेज है ना वो आज रात से शुरू हो जाएंगी अपनी। पहले 2-3 क्लास देखूंगी और फिर 2-3 घंटे आप अनुमान का चलो जितना सिलेबस है ना, एक तो दो बार इनकी रिवाइज लूंगी जितना भी कर लिया है। ठीक है ना, तो बने रहियो भाई। ठीक है, और जरूर बताइयो कि 9 से 3 का चैलेंज आपने कैसा लगे। बाकी ऐसे छोटे छोटे चैलेंज जिंदगी में लेने चाहिए भाई, क्योंकि इन चैलेंज आता है बहुत कुछ सीखने मिला है और इंटरेस्टिंग भी हुआ है अपनी लाइफ में। कुछ अलग करा हाँ, कुछ अलग सोचा हाँ। देखो हर रोज मैं स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, भैया आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। पर ये नाइट वाला थोड़ा अलग चैलेंज है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मैंने भी अच्छा महसूस होगा। छोटे छोटे चैलेंज लेना जिंदगी में बहुत जरूरी हुआ है और समझना भी चाहिए, अपने लेने भी चाहिए, क्योंकि अपने पता भी चलना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत करी। क्योंकि आने वाला टाइम में जब बंदा सक्सेस हो जाए ना, तो यही चीजें देखने मिला है कि भाई हाँ हमने पूरी नाइट नाइट काम कराया है, हम आज सक्सेस हो गए। ठीक है ना, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और वही बात है ना, जिस इंसान ने करना उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आप भी लगे रहो और अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखो। तो ये मैं ले लियो हरियाणा जी की क्लास 10:30, 1 मिनट टाइम देख लूँ, नहीं 10 बज गए हैं। तो आज मैं 1 घंटा ये लेट लगी, क्योंकि मुझे पता था आज नाइट में चैलेंज लेना है। तो मैं आज दिन में तो 2.5-3 घंटे की स्टडी करूंगी, क्योंकि नाइट में काफ़ी हो जाएगी। और फिर 1-2 घंटा में सो लूँगी भी दिन में, फिर नाइट में दिक्कत को नहीं आएगी। ठीक है ना, तो चलिए जी, एक हरियाणा जी की क्लास ले लो, फिर मिलूंगी आपसे। ठीक है, तो लीजिए जी, 12:20 21 मिनट हो गई हैं, कैमरा लगाया है। तो अपनी जो मैथ की क्लास है और जो जीके की है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब देख लो 10 बजे लगी थी, 10 बजे लगी थी, 2 घंटे हो गए हैं, वो सब 2 घंटे हो गए हैं। तो इंग्लिश की और जो मैथ की थी वो मैंने ना, जीके की सॉरी, जीके की और जो मैथ की है वो मैंने पूरी कर ली है। आज मेरी मम्मी क्लास थी मैथ की, तो देख सको हूँ। और 9वीं क्लास थी आज मेरी, कंप्लीट हो गई है। हरियाणा जीके की 10वीं क्लास थी, वही कल 11वीं क्लास है। हरियाणा जीके मेरी सबसे आगे चल रही है, 10 क्लास कंप्लीट हो रही है। आज शाम में उसका रिवीजन लगाऊंगी, 10वीं क्लास का जितना सिलेबस हो लिया। तो चलिए जी, ये मशीन लगा रखी है, थोड़े कपड़े धो लिया और फिर मिलूंगी, क्योंकि मम्मी ने नीचे तरुका मार दिया कि मशीन लगा रखी है, थोड़ी देर नीचे आ जाए। हाँ चल मम्मी ठीक है, इतना मेरी 2 क्लास भी कंप्लीट होगी। वैसे भी थोड़ी देर रेस्ट करने का ही था, पर अब मम्मी ने मशीन लगा दी तो भाई कपड़े भी धोने जरूरी हैं है। तो चलिए जी, अब थोड़ा काम कर लें, फिर मिलूंगी मैं आपसे। ठीक है, थोड़ा मैंने सोचा 1 घंटे की स्टडी और कर लूँ। जो मेरा SS का सिलेबस है ना वो थोड़ा कम हो रहा है, तो जहाँ तक हो सके मैं दूसरी बुक में भी नहीं सोचूंगी, जल्दी तो जल्दी 1-2 दिन के भीतर कंप्लीट कर लूँ तो बढ़िया है। क्योंकि दोबारा भी रिवीजन हो जाएगा भाई, इतना नवंबर तक 2-3 बार रिवीजन लेना बहुत जरूरी। एक बारी की रिवीजन में भाई कुछ समझ में को नहीं आता। तो देखती हूँ आज SS का मैं 1-1.5 घंटा में मतलब कितना कर पाऊंगी।
तो आज मैं दिन में नहीं सोचूंगी भाई 3-3.5 घंटे की स्टडी तो मैं कर लूँ। पहले तो मैंने था कि भी 2 घंटे कर लूँगी। फिर मैंने एसएस का सिलेबस चेक कराया ना, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस रह रहा है मेरा एसएस का, तो इस करके ना। और एक कमेंट आ रहा था कि आप एसएसटी का सिलेबस कहाँ से कर रहे हो, तो मैं बता दूँ डियर कि मैं एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट स्कूल में लगा करे ना बुक 6 से लेकर 10 तक की, मैंने उन बच्चों की ले रखी है, वो मंगवा रखी है एनसीईआरटी की, तो मैं उन्हें मैं तो तैयारी करने लग रही हूँ, ठीक है ना। और एक मेरी सब्सक्राइबर ना बहुत अच्छा कमेंट करके भाई, उसने अपनी लाइफ की जर्नी बताई। वो पंजाब से थी और हरियाणा में उनकी मैरिज होगी, बिल्कुल 0 लेवल तक उठी थी। आज उनका टीजीटी क्लियर हो रहा है और स्क्रीनिंग कह रहे थे अब है, और उनके हस्बैंड ने फुल सपोर्ट दिया भाई, जॉइंट फैमिली में थे। बहुत अच्छा कमेंट था, शायद नरेंद्र का नाम था, आईडी थी उनकी। तो थैंक यू डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और इन्हीं चीज़ों से भैया हमें मोटिवेशन मिलता है। कितने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर करते हैं, ठीक है ना। जो उनके साथ बीत चुका है ना, वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ शेयर करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरे को तो बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई इन चीज़ों से। जब आप कमेंट करते हो तभी बोलती हूँ मैं हर वीडियो में कि आप कमेंट किया करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपने जैसा भी फील हो है ना, आप कमेंट जरूर करा करो। अगर कोई आपकी जर्नी है, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया है, कोई जर्नी है आपकी, तो वो जर्नी भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, क्योंकि कमेंट पढ़ने वाले बहुत सारे हुए हैं जो भाई वो देखे कि वीडियो के नीचे कमेंट किसी आ रहे हैं, तो वो भी कमेंट पढ़ते हैं, कुछ न कुछ उनकी भी मोटिवेट हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मैं यही चीज़ बोलूँ, तो थैंक यू। बहुत प्यारा कमेंट करके था। नाम तो बाकी आपका पता नहीं, अगली वीडियो में आप नाम भी बता दियो अपना। तो बहुत प्यारा लगे, मैंने बहुत बड़ा लंबा कमेंट लिख करके था, बहुत प्यारा लगे, क्योंकि उनकी शॉर्ट में बता गया था कि मैं लिख के तो मैं अपनी जर्नी नहीं बता सकती, पर आप समझ लियो। तो भाई और उनका टीजीटी भी क्लियर हो गया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू डियर। तो चलिए जी, मैं थोड़ा काम कर लूँ, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। बाय बाय। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई थी, और व्लॉग तो भाई सुबह से स्टार्ट हो लिया था, जिस टाइम मैंने 3-4 घंटे की स्टडी मेरे दिन में की, 2.5-3 घंटे की स्टडी की थी। अब तो खाना पीना खाकर भाई जो शाम वाला चैलेंज था ले रखा था वो कंप्लीट करना था। तो मन में एक भाई वो भी था, डर भी था कि कहीं भाई हमारा चैलेंज सक्सेस ना हो, कहीं मैं भाई वही बात है ना कि पहली बार चैलेंज कर रही हूँ, तो कहीं आदम में नहीं रह जाए चैलेंज। तो इस करके ना थोड़ा हानू मन के अंदर डर भी था, पर भाई चैलेंज पूरा कंप्लीट हो गया था। 2:10 पे मैंने बुक्स रखी थी, क्योंकि 2:10 पे मेरा कंप्लीट हो गया था सारा जितना सिलेबस मैंने कर किया था। और 2-3 क्लास भी मैंने देख ली थी, और मैथ की क्लास मैंने दिन में देख ली थी, क्योंकि शाम का टाइम में मैंने मैथ की क्लास थोड़ी ही नींद आनी शुरू कर दे। मैं शाम का टाइम में अगर मैथ की क्लास देखूँ ना तो नींद आनी शुरू हो जाए, इस करके ना मैथ की क्लास मैंने दिन में देख ली थी, क्योंकि वहाँ बाकी समय जो है उसमें रीजनिंग की, सीडीपी की और हिंदी की जो क्लासेज है वो देख लूँगी। हरियाणा जी की मैंने दिन में देख ली थी। तो बस पूरा 9 बजे का टाइम था, अपना टास्क कंप्लीट शुरू हो गया था, सॉरी। तो बस पूरा मैं क्लासेस थी जो शुरू कर दी थी। और ऐसे ऐसे चैलेंज भाई अपना चैनल पे आया करेंगे हफ्ता 20 दिन में, क्योंकि देखो ज़िंदगी में चैलेंज बहुत ज़रूरी चीज़ हुआ है, और एक अच्छा महसूस भी हुआ है। ये पता क्या है, मेरे हस्बैंड ये बोले कि भाई रेखा सो जाए, 12 बज गया, 1 बज गया, नहीं बस काफ़ी हो गया। तो नहीं भाई, जो चैलेंज मैंने ले रखा था, जो ठान रखा था, वो तो कंप्लीट करना था। तो इन चीज़ों में पता है क्या, बहुत मज़ा भी आता है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती। मैंने पहली बार लिया भाई चैलेंज, तो इतना अच्छा महसूस हुआ भाई। सवेरे में 7 बजे के करीब उठ ली थी, क्योंकि आपने पता प्रकृति में हलचल हो जाए, तो फिर 7 बजे से ज़्यादा इंसान सो भी नहीं सकता। तो बच्चे भी उठ लिए थे, सारी फैमिली उठ ली थी, तो 7 बजे तक मैं किसी ने उठाई कौन थी, बस अपना आप पे उठ ली थी। तो पूरा सारी क्लासेज थी जो मैं अपने देखनी शुरू कर दी थी मैंने। 11:33 हो गए हैं, और एक रीजनिंग की क्लास देख ली है मैंने, और एक सीडीपी की क्लास देख लिया है। मैं 10 मिनट का रेस्ट ले लूँ भाई, थोड़ी घूम फिर लूँ, ताकि लंबा टाइम तक बैठा जाओ। और रीजनिंग का मेरा जो ये था ना रजिस्टर था, वो कंप्लीट हो गया, मतलब भर गया भाई फुल। आज देखो बस लास्ट पेज आई तो भर गया। ये ऋषभ की कॉपी थी, फिर मैंने इसमें तो यह लगा कर और फिर कर दिया।
तो इसमें रख दूँगी। तो 11:30 हो गए हैं, मान कर चलो 10-15 मिनट का रेस्ट लूँगी। 11:50 पर वापस बैठ जाऊँगी मैं अपनी हिंदी की क्लास लेने, क्योंकि हिंदी की क्लास रह रही है। और हिंदी की क्लास लेने के बाद फिर मैं फुल रिवीजन करूँगी, जितना हरियाणा जीके का है, हिंदी का है, साइकोलॉजी का है और मैथ और इंग्लिश के तो भाई जो प्रैक्टिस सेट है वही मंगाने पड़ेंगे। और उसके तो एक इंग्लिश की क्लास भी देखने की करूँगी या फिर हिंदी पेडागोजी की देखने की करूँगी, क्योंकि पेडागोजी की तो शायद 13-14 क्लास है। तो 11:30 मेरी स्टडी कंप्लीट होगी। 11:30 मान कर चलो 2 क्लासेस कंप्लीट होगी, तो मैंने दिनों देखनी थी। और सोचो एसएस का जो कर क्या कॉन्सेप्ट शुरू वो एसएस का देखूँगी। तो चलिए जी, कि मैं 11:50 में मिलूँगी अपना, ठीक है। पानी पूनी पी लूँ और थोड़ी घूम फिर लूँ भाई, बैठे कई देर बैठे बैठे पैर भी अकड़ गए हैं। साढ़े 11 बजे तक मैंने क्लास देखी, उसके बाद फिर मैंने 15 मिनट का रेस्ट ले लिया, क्योंकि लंबा टाइम तक बैठना था ना, इस करके ना। फिर मैं 11:47 पता नहीं 45 मिनट हो रही थी, दोबारा बैठ गई थी मैं अपनी, क्योंकि अगली क्लास की और तैयारी करनी थी। तो मैंने 15 मिनट का मतलब नुमान का चलो 9 से लेकर 2:30 बजे तक का जो टास्क कंप्लीट करा था, उसमें सिर्फ मैंने 15 मिनट का रेस्ट लिया था, जिसमें पानी। हाँ, एक गलती आप ये चीज़ ना करियो, आप पानी में ऐसा रख कर बैठियो भाई। कदे भी नाइट में चैलेंज ले हो ना, तो पानी में ऐसा रख कर बैठियो बोतल, क्योंकि आपने पता है जो खाना है अपना हजम नहीं होता। अगर आप जागते रहो ना बैठे रहो, तो जो आप खाना खावा शाम का वो हजम नहीं हो पाता, इस करके ना। तो अपना भाई पानी में ऐसा एक बोतल रख कर बैठियो और पानी बार बार पीते रहियो 15-20 मिनट, आधा घंटा में। और अब तो गर्मी का महीना है, थोड़ा पानी ज़्यादा ही पीना बेटर रहा है। तो मैंने भी अपना पानी रख लिया था 15-20 मिनट का, बीच बीच में अपना पानी पीती रही थी मैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। अभी सुबह का टाइम में उठी ना, उस टाइम भी इतना फ्रेश फील होया अभी बहुत ज़्यादा। घर वाले तो बोल रहे थे, मम्मी मेरा छोटा देवर और संजय जी बोल रहे थे, अच्छा भी टास्क कंप्लीट करके सोई। मैं हाँ, टास्क कंप्लीट करके सोई मेरा, और बहुत अच्छा भी महसूस होया भाई। नू मान का चलो यार, ये नहीं है भाई मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया फिर या सुबह स्टडी नहीं की, नहीं। जो मेरा सुबह का रूटीन था, मैंने 10-11 बजे से नू मान का चलो 2 घंटे लेट शुरू कर दी थी मैंने। और अपनी स्टडी मैंने जब भी जारी रखी थी, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 3 बजे तक नाइट में पढ़ ली तो मेरा सुबह का जो स्लॉट थे वो नहीं लेने थे। मैंने अपनी स्टडी को भाई कायम रखा है। और आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई। चैलेंज ज़रूर बताइए कैसा लगा है, और अपने चैनल पे ऐसे चैलेंज आते रहेंगे। और अपनी मेहनत को भैया ऐसे ही रखो, और अपने मन में एक विश्वास जरूर रखो कि भाई हाँ, जो हम नहीं कर सकते हमें वो करना है। चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में हमें सिर्फ करना है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। अगर आप करने बैठ जाओगे ना तो मतलब नू लगेगा अपना, बहुत छोटी सी चीज़ है। और बीच में मैंने तो पता क्या नींद आने लगी थी, 11-11:30 का जो टाइम था उसमें नींद आने लगी थी। पर जो टाइम बढ़ता गया, 12 बजे का टाइम हो गया। 12 बजे के बाद मैंने अनुमान का चलो चाहे 4-5 बजे तक सुबह तक जगा सको थे, क्योंकि उस टाइम में ना कोई नींद नहीं आ रहा था, बिल्कुल इंटरेस्ट बन रहा था स्टडी करते टाइम, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती इंटरेस्ट बन रहा था। तो लीजिए जी, टाइम 2:11 हो गए। 3 बजे तक का चैलेंज दिया था आपने मेरा, क्योंकि 2:11 तक का कंप्लीट जितना मैंने सिलेबस टारगेट किया था सारा कंप्लीट हो लिया है। और अच्छा तो रिवाइज हो गया हरियाणा जी, क्योंकि जो 10 क्लास ली थी वो भी, हिंदी का भी, CDP का भी, तो मतलब सारा कवर कर लिया हमने 2:10 तक का। तो अपना 3 बजे तक का चैलेंज मतलब कंप्लीट हो गया, मान के चलो आप। और अच्छा तो रिवाइज कराया है। तो चैलेंज जरूर बताइए अपना किसा लग गया है। और फर्स्ट टाइम ऐसा चैलेंज लिया है भाई, सक्सेस भी होया है। मैंने तो नहीं था कि माँ 11-12 बजे तक तो बस हद है, ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। पर बाकी क्या करें ना, जो आप ठान जानी एक बारी तो वो अगर करें इंसान ऐसा नहीं हो सकता, कुछ हुआ नहीं। तो चलिए जी, आज की वीडियो इतनी है, कल मिलेंगे अब तक सुबह का टाइम में, ठीक है। तो 9 बजे लगी थी मैं, 2:10 हो गई है। तो 3 बजे तक का टारगेट था अपना, तो काफ़ी अच्छा गया और बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई मेरी, सारे ऑल सब्जेक्ट्स की जितने मैंने ले किए हैं
करके मतलब अब तक के 2 वीक में कराया है, तो सारा रिवाइज हो गया है सिलेबस। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय। न्यू क्या करे ना, मगन हो गए थे भाई, बिल्कुल स्टडी करते करते मगन हो गए थे। और मैं उरो को अपना रियल टाइम दिखा रही थी, वैसे मैंने टाइम दिखा दिया था, पर 7 जुलाई देख लो आप भाई, संडे का दिन और 2:15 हो गए हैं, तो 2:15 का टाइम हो गया था नुमान का। चलो, और बहुत अच्छा टास्क है मेरा भाई। तो पूरा बज गए थे सुबह के 7, बस चाय पानी पी लिया था और मैं लगी थी झाड़ू निकालने भाई। 7 बजे उठी थी, पूरे 7 बजे में भी नुमान का चलो 10 मिनट रह रही थी जब उठ ली थी, 10 पता नहीं 5 मिनट। और एक और बता दूं भाई, मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है, ये नहीं है कि भाई हाँ अगर चैलेंज ले लिया तो सुबह उठना है या फिर जल्दी काम करना है, ना बच्चे परेशान कर दे भाई, ना फैमिली परेशान कर दी। जैसे मैंने नाइट में चैलेंज लिया था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं लेट तक थोड़ी लेट उठूंगी, तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, तो तेरी स्टडी कर देना, कोई दिक्कत को नहीं। तो भाई मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ठीक है ना। तो बस पूरा अपना जो सुबह का रूटीन है वो लगी थी करने, क्योंकि फिर अपना 10-11 बजे फिर अपनी जो स्टडी है वो करनी है। तो ऐसे भी आप लोग भी हर रोज़ चैलेंज लेते रहा करो, हफ्ता 10 दिन मैंने स्टडी जारी रखे जा करो, चाहे 4 घंटे मिलो चाहे 5 घंटे मिलो, आप अपनी स्टडी को जारी रखे जा करो और अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। और एक और बता दूँ, जो TGT और PGT के बच्चे जो बाट देख रहे थे भैया स्टेट क्लियर है उनका, तो कौशल रोजगार में भर्ती निकल रही, 11 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म की। तो वैसे तो मैंने शॉर्ट में भी डालनी थी, पर मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप जाकर जो स्टेट क्लियर है भैया वो जाकर फॉर्म निकल रहे हैं, 11 तारीख तक अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, वीडियो जरूर बताइए और प्यारा कमेंट जरूर छोड़ियो, ठीक है। चैलेंज कैसे लगे थे।